Hello student, today we start a new chapter, chapter number 4, Social Justice, Solved Question Answers. The first question of this chapter is, what does the mean to give each person his her due? How has the meaning of giving each his due चेंज चेंज ओवर टाइम? यानी कि जो हमारा अध्याय नंबर 4 है उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कारण देने का क्या मतलब है। समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का अर्थ कैसे बदल गया है। मतलब जिस तरीके से जो लोगों का जो हक होता है वो टाइम टू टाइम कैसे चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। टू गिव ईच पर्सन हिज हर ड्यू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक और इक्वल इम्पोर्टेंस should be given to all peoples. Example, a doctor is congruent with the well-being his patient as well as the rules of government ensure the well-being of citizen also. All these do have been changes over time. ये देखा जाता है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने के लिए लोगों की भलाई सुनिश्चित करना या सभी लोगों को समान महत्व देना चाहिए। मतलब जो इक्वल इम्पोर्टेंस जो पर पर्सन है सभी लोगों को इक्वल इम्पोर्टेंस इसमें देनी चाहिए। जैसे कि जो एक डॉक्टर होता है वो अपने जो उसके जो पेशेंट होते हैं उसके जो रोगी होते हैं उनकी वेलफेयर के साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से उनका पालन करता है। जो नागरिक का भी होता है, इट मीन्स जो एक अगर पेशे से कोई जिसका ऑक्यूपेशन डॉक्टर है यानी कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक सिटीज़न भी होता है। इसलिए उसे ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी उसके पास पेशेंट आते हैं उन्हें वो इक्वली ट्रीट करे। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर होने के साथ साथ वह एक नागरिक भी होता है। ऑल दिस ड्यूज हैव बीन चेंज ओवर टाइम। इन सभी चीज़ों में समय के साथ साथ बदलाव हुआ है। जैसे द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस हैज़ बीन कंटिन्यूटेड टू बी द integral part of the present day understanding and his change for being time of प्लेटो। कि अगर हम देखें तो जो प्लेटो के द्वारा जो न्याय के विचार दिए गए थे वो उसका जो रूप है वो आज के जो हमारा जस्टिस है उसका जो रूप है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जहाँ न्याय के विचारों को वर्तमान में समय की समझ का एक अभिन्न अंग माना जाता है और प्लेटो के समय से बदल गया है। मतलब जो प्लेटो ने जो जस्टिस को जो आइडेंटिफाई किया था वो आज उस जो जस्टिस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। उसी तरीके से टुडेज द डिबेट हैव आल्सो बी टेकन प्लेस ऑफ व्हाट इज़ ड्यू टू ईच पर्सन एज द ह्यूमन बीइंग। जैसा आज इस बहस से को भी लिया जाए कि एक इंसान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कारण क्या हैं, मतलब उसे कौन कौन से जो काम हैं वो करने चाहिए। एक इंसान होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, इसके ऊपर भी जो एक डिबेट चल रही है। ह्यूमन बीइंग get the opportunities to develop one's own parental as well as the precious their chosen goal। यानी कि मनुष्य को अपने चुने हुए लक्ष्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो उसकी एबिलिटी होती है उसकी जो क्षमता होती है उसके भी जो विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए।
तो जो लोग हैं, लोगों के पास जो कैपेसिटी होती है, उसके जो एम होते हैं, उसके जो गोल होते हैं, उनको किस तरीके से वो पूरा करे, उसके लिए उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। जस्टिस रिक्वायर्ड टू गिव ड्यू टू ए इक्वल कंसिडरेशंस टू ऑल इंडिविजुअल। न्याय को सभी व्यक्तियों को उचित और समान विचार देने की आवश्यकता होती है। मतलब जस्टिस यानी कि जो न्याय है, हम उसी ही कह सकते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को समान माना जाए और आगे बढ़ने के उनको समान अवसर प्रदान किए जाते हों, उसे हम न्याय के रूप में कह सकते हैं। The second question is, briefly discuss the three principles of justice outlined in the chapter. Explain each with example। यानी कि जो ये जस्टिस, जो सोशल जस्टिस का जो हमारा लेसन है, उसमें जो जस्टिस है उसके 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है और जो इन सभी के जो एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। The answer is, principle of threading equal equality refer to equal right and equal treatment to individual who share contain characteristics as a human being। यानी कि इसके अंदर हम देखते हैं कि समान व्यवहार करने का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार समान रूप से समान अधिकार और समान उपचार का संदर्भ इसमें बताया गया है। जो फर्स्ट जो हमारा जो प्रिंसिपल है, उसके अंदर ट्रीटिंग इक्वल इक्वलिटी रिफॉर्म्स, यानी कि जो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और जो लोग होते हैं, लोगों की अपनी अपनी जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उन इंसानों को उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। सिविल राइट इंक्लूडिंग राइट ऑफ लाइफ, liberty and property, and political right including right to vote, to enable right to individual to participated in political process it is। अगर इसके जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, जो हम जिसे हम नेचुरल राइट के रूप में भी जानते हैं, जिसमें लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, और साथ ही साथ इसमें जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं यानी कि जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, जिसमें राइट टू वोट यानी कि वोट देने के अधिकार को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति को भाग लेने के लिए अधिकारों को सक्षम करना, राजनीतिक प्रक्रिया आदि इसके अंदर शामिल होती है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ प्रिंसिपल नॉट टू ट्रीट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंडेड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियंस, कलर, लैंग्वेज। इसके साथ साथ जाति, नस्ल, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति का इलाज नहीं करने का सिद्धांत जो है उसे भी मानना चाहिए। The individual should be judged on the basis of their capabilities they performed, यानी कि व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर आंका जाना चाहिए जो वो प्रदर्शित करता है। मतलब व्यक्ति के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका जो जजमेंट है वो कर देना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मेल टीचर्स गेट हायर सैलरी देन फीमेल टीचर्स। द पर्सन परफॉर्मिंग द सेम टास्क but getting different amount due to case is injustice। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं यानी कि जो मेल टीचर होते हैं, उन्हें महिला टीचर यानी जो फीमेल टीचर्स होते हैं उनकी तुलना में अधिक वेतन अगर दिया जाता है, जबकि वह दोनों एक समान सा कार्य
कर रहे हैं। तो यह जो है, ये जो मामला होता है, अलग अलग राशि जो उन्हें दी जाती है, यह एक अन्यायपूर्ण है, ये अनजस्टिस में आता है। क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो उनका वर्क है वो सेम होता है, परफॉर्मेंस जो है उनकी वो सेम होती है, बट उनके अंदर जो देखा जाए तो जो रेस है, यानी कि जो उनकी नस्ल है, एक जो मेल टीचर है और जो फीमेल टीचर के जो अमाउंट है उसमें जो डिफरेंट किया जाता है, वो अनजस्टिस के रूप में देखा जाता है।